नमस्कार, दी अर्थ न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं अमित अजरावत और वक्त हो चला है द बिग क्वेश्चन का। रियासत जम्मू कश्मीर में कई तरह के जो कर्मचारी हैं, कई विभागों के कर्मचारी जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इस समय आप लगातार पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, चाहे वो पीएचई कर्मी हो, चाहे वो पीडीडी कर्मी हो, चाहे वो एनएचएम के हों। और आज से एक और विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं, वो है वन विभाग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। यहाँ के जो नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज हैं वो सारे आज हड़ताल पर चले गए पूरी रियासत भर में। लेकिन विडंबना देखिए क्या है कि इसकी वजह क्या रहती है। जिस तरह से एनएचएम कर्मचारियों का कहना है कि उनके साथ पिछले साल जनवरी में बाली भगत जो पूर्व मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने एक करार किया था, वो अभी तक पूरा नहीं किया गया। वैसा ही इनके साथ भी कुछ हुआ। पिछले साल 22 सितंबर को एक इनके साथ एग्रीमेंट किया गया, पीसीसी जो प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर के द्वारा इनके साथ एक एग्रीमेंट किया गया कि आपको जो भी आपकी डिमांड्स है, चाहे वो पे एनोमली को लेके हो, चाहे डीपीसी को लेके हो, चाहे और भी कुछ इनकी मांगे हैं उनको लेकर, लेकिन आज तक वो पूरा नहीं हो पाई है। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ ब्यूरोक्रेसी जो है वो सिर्फ एक तरह से दस्तावेजों में इस तरह के एग्रीमेंट करती हैं, या दस्तावेजों में इस तरह के मंत्री या फिर ब्यूरोक्रेसी में जो अधिकारी हैं बड़े बड़े, वो सिर्फ बातें करते हैं, ना कि उनको अमली जामा पहनाना उनकी जिम्मेदारी बनता है। इन्हीं कुछ सवालों पर आज हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं। शेख बशीर अहमद जी हैं, रेंज ऑफिसर हैं, चीफ एडवाइजर भी हैं जम्मू कश्मीर राज्य के। फिर उसके बाद हमारे साथ गुरचरण सिंह जी हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं जम्मू प्रोविंस के एनजीएफओ के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बशीर जी, सबसे पहले मैं आपसे आपके पास आना चाहूंगा। सवाल यही है कि क्या जिस तरह से हर विभाग के कर्मचारी यही कहते हैं कि हमारे साथ वादा खिलाफी हुई है, जो हमें कहा गया वो आज तक पूरा नहीं हो पाया, आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 22 सितंबर से ये मामला चल रहा है, लेकिन आज मजबूरन आपको हड़ताल पर जाना पड़ा। क्या लगता है आपको, ब्यूरोक्रेसी में कमी है ये? नहीं, देखिए, मैं इसमें ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि 22 सितंबर को हमारे साथ एक एग्रीमेंट हुआ। वहाँ उस दिन शेख बाग श्रीनगर में एक बहुत बड़ा डिमॉन्स्ट्रेशन का प्रोग्राम रियासती सतह पर जी तो हमने मुनक़द किया है अपनी इस डिमांड्स को लेके। तो उसमें प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर हमारे पास आ गए उस वक्त। तो चीफ कंजर्वेटर कश्मीर भी उनके साथ था, बहुत सारी अथॉरिटीज थी डिपार्टमेंट की। तो इन्होंने ये डिमांड्स को चेक किया, फिर मान लिया, फिर उसमें जो भी कुछ प्रोसेस करनी थी वो सारी की सारी कंप्लीट है। इवन इन जम्मू हाई कोर्ट, ऑनरेबल जम्मू हाई कोर्ट ने डायरेक्शन भी पास की है। उसमें शेख बशीर वर्सेस स्टेट और गुरचरण सिंह, हम दोनों थे उस पिटिशन में। तो ऑनरेबल कोर्ट ने डायरेक्शन दी उनको कि रिमूवल ऑफ पे एनोमली, डाइडेज, एक्स्ट्रा सैलरी और रिसिक अलाउंस, तो ये इनकी डिमांड कंसिडर करो और विद इन 4 वीक्स आप इनके ये ऑर्डर्स, फॉर्मल ऑर्डर्स इशू करो। तो उसके साथ साथ इन्होंने हमारे साथ जबरदस्त धोखा किया। 22 सितंबर को हमारे साथ एक एग्रीमेंट किया कि विद इन 20 डेज, उसमें लिखा है, एग्रीमेंट में लिखा है कि तो 20 दिन के अंदर अंदर हम आपकी ये सारी डिमांड्स, डीपीसी ऑफ ऑल कैडर्स, उसमें रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डिपार्टमेंट, डाइजेस्ट, एक्स्ट्रा सैलरी, रिमूवल ऑफ पे एनोमली, तो जो भी मुद्दे हैं तो ये आपको हम हल करके दे देंगे। लेकिन 4 महीने गुजर जाने के बाद भी अभी उनमें से कोई एक मसला भी इन्होंने हल नहीं किया। अभी आज 17 जनवरी से हम रियासती सतह पर जम्मू व कश्मीर, लद्दाख समेत हमने अपने मुलाजिमों को जगह जगह आज हड़ताल हो रही है। इसमें हमारी 19 दिसंबर को ये हमारे सेंट्रल फॉरेस्ट मिनिस्टर साहब के साथ दिल्ली में मीटिंग हो गई। वहां पर डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट्स भी थे। वहां पर 18 स्टेट्स ने हिस्सा लिया। तो 18 स्टेट्स भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं जम्मू व कश्मीर के साथ, क्योंकि जम्मू व कश्मीर भारत का ताज है। हम गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन के काफी मशहूर हैं। वी आर हाईली थैंकफुल ऑनरेबल एडवाइजर साहब आल्सो कि उन्होंने हमारी डिमांड्स को जायज करार दिया। उनको हम श्रीनगर सेक्टर में मिले हैं ऑनरेबल एडवाइजर साहब को, वो बड़ा इसमें ये इनिशिएटिव ले रहे हैं। लेकिन जो अथॉरिटीज हैं नीचे वाली सतह पर, वो उनको ये काम करना नहीं आता है। वो बार बार कहते हैं कि हम करेंगे, लेकिन करने में नहीं आता है। यानी कि गुरचरण सिंह जी, आपके पास आऊंगा। जिस तरह से आपके साथी ने बताया कि इन्होंने कहा कि एडवाइजर साहब ने भी इसको जायज बताया, तो फिर आखिर क्या वजह है कि आप लोगों को हड़ताल पर जाने पर मजबूर होना पड़ा, और आज से आप लोग हड़ताल आपकी आज सारा दिन चलती रही और शायद ये आगे भी आपकी चलती रहे?
तो क्या वजह है इसकी, क्या वजह, अगर अगर राज्यपाल के सलाहकार इस तरह से उसको सही मान रहे हैं तो फिर क्या वजह है कि ये चीज़ें जो मांगे आपकी वो लागू नहीं, मतलब मान नहीं रहा विभाग जो आपका है? बात यह है कि ये जो हमारे आला अधिकारी हैं ये किसी बात को लेकर गंभीर नहीं होते। जो हमारे छोटे मुलाजिम हैं 4th क्लास से लेकर रेंज ऑफिसर तक, ये इनको लेकर बिल्कुल गंभीर नहीं है। अगर गंभीर होते तो आज जो इन्होंने 4 महीने पहले एग्रीमेंट किया था वो आज तक पूरा हो गया होता। इन्होंने वहाँ पर सिर्फ कागजी तौर पर एग्रीमेंट किया, लेकिन हमारे किसी अफिसर ने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की कि हम जाएं गवर्नर साहब के पास, हम जाएं एडवाइजर साहब के पास, हमारी जो इनकी जो हमारे एम्प्लॉइज की जो परेशानियां हैं उनको बताएं, या कोई ऐसा कुछ, ये ऐसा कुछ नहीं करते, सिर्फ कागजी करते हैं। अपना जो उनका मफाद होता है उनके लिए ये फौरन चले जाते हैं, उनके लिए ये मीटिंगें बुला लेते हैं। उनका अपना पूरा होना चाहिए, लेकिन निजी सतह पर किसी का काम हो उनको इसकी कोई परेशानी नहीं है। वह वजह यह है। अब जिस तरह से बशीर जी आपके जो अधिकारी हैं, आपके 4th क्लास से लेके रेंज ऑफिसर सब जिस तरह से आज हड़ताल पर हैं, तो इसमें वो भी अधिकारी आपके होंगे, वो भी वनकर्मी होंगे जो जंगलों की रक्षा करते हैं। कई बार उनको अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कुछ पता नहीं चलता है, इंसान मतलब जिस इलाके में रहता है, जिस इलाके में तैनाती होती है उसकी, तो वहाँ पर काफ़ी मुश्किल का सामना भी करना पड़ता है। बिल्कुल जी, इसमें मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि सभी डिपार्टमेंट इसकी जो एसेंशियल सर्विस है, पीएचई डिपार्टमेंट है, पीडीडी है, हेल्थ है, उनकी एसेंशियल सर्विस है, लेकिन उनकी ड्यूटी जब खत्म होती है वहां पर हमारी शुरू होती है कोई बियाबान जंगलों में। हाँ, हमारे 110 जवान आज तक शहीद हुए इस समस्या को बचाने में थे। अगर जम्मू कश्मीर में आप टूरिस्ट को जो बढ़ावा मिल रहा है वो बिकॉज ऑफ दिस फॉरेस्ट। आप हमारे गुलमर्ग को देखिए, पहलगाम को देखिए, इवन दिस पतनीटॉप को देखिए। अगर कुछ है उनमें टूरिस्ट जो आ रहे हैं वो हमारे सरसब्ज सोने को देख रहे हैं। तो सरसब्ज सोने की रखवाली वाले करने वाले कौन है? वो हमारे ये मुलाजिम है। हाँ, हमारे पास इस वक्त हम दावा के साथ कह रहे हैं कि हमारे किसी एरिया में आज किसी किस्म की कोई स्मगलिंग नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही है। जो पहले मिलिटेंसी दौर में हुआ कश्मीर में वो आज कुछ नहीं हो रहा है। हमारा कवर है, बाज़ाब्ता हमारा कंट्रोल है। लेकिन हमारे वो मुलाजिम जो बेचारे कोई बियाबान जंगलों में निहायते 24 घंटे सुबह शाम ड्यूटी देते आए हैं, उनके लिए तो कम से कम ये रिस्क अलाउंस और डाइडेज एक्स्ट्रा सैलरी और डीपीसी। देखिए 2009 में क्लास 4 की डीपीसी हुई थी और 9 साल गुजर जाने के बाद, हालांकि सर्कुलर है कि साल में 2 बार डीपीसी होनी चाहिए, लेकिन 9 साल गुजर जाने के बावजूद भी उनकी डीपीसी नहीं हो रही। ये डीपीसी का एक बड़ा मसला रहता है। पीछे हमने देखा था कई एक स्वास्थ्य विभाग में भी इसको लेकर बड़ा चर्चा में रहा था कि डीपीसी पिछले 5-5, 6-6 सालों से डीपीसी नहीं होती। आखिर ये क्यों नहीं होती? क्योंकि प्रमोशंस देना तो एक जो प्रमोशन के काबिल है उसको मिलनी चाहिए प्रमोशन। आखिर क्या इसमें कोई गड़बड़ घोटाला तो नहीं होता है कि जो मर्जी अपनी मर्जी के होते हैं या जिनकी सिफारिश होती है उनको आगे कर दी जाती है? पिक एंड चूज पॉलिसी, पिक एंड चूज पॉलिसी हम आपको यहाँ बताना चाहते हैं। इन्होंने रेंज ऑफिसर लगाए हैं, हम पीसीसीएफ साहब को या कमिश्नर साहब को। अगर पिक एंड चूज पॉलिसी नहीं है तो सीनियरिटी बेस पर ये क्यों नहीं लेते? अगर सीनियरिटी आपके पास पड़ी है, आप क्यों उठाते हैं सीरियल नंबर 200 वाले को तो 199 वाला वहां रहता है? या मिसाल के तौर पर आप 10 वाले को उठाते हैं 9 और 8, 7, 6, ये क्यों आप छोड़ देते हैं? ये पिक एंड चूज पॉलिसी है, आप इसको बंद कीजिए। इसी के खिलाफ आज हम विरोध कर रहे हैं और गवर्नर साहब से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। गवर्नर साहब और एडवाइजर साहब के हम मैंने पहले भी बताया उनके काफी मशहूर हैं, लेकिन हमारी ऐसा जिस तरह हमारे गुरचरण साथी ने बताया कि ये नहीं जा रहे हैं उनके पास हमारी ये डिमांड्स लेके। देखो इसको नींद नहीं आनी चाहिए, हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो बैठे हैं वहां पर कुर्सी पर, इसका अयाल इस वक्त रो रहा है, इसकी फैमिली रो रही है इसके सहन में, इसको नींद नहीं आनी चाहिए। ये जाएगा सेक्रेटरीट, वहां से कम 12 मुद्दों में से कम 3-4 मुद्दे हल करके तो आए। हमें शौक नहीं है सड़कों पर आने का। गुरचरण जी, कई बार हमारे पास भी खबरें आती हैं, कई बार जैसे डोडा हो गया या किश्तवाड़ हो गया, कई ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर कभी या तो नई सड़क बिछाने की बात आती है, वहां पर कई बार जंगल काटे जाते हैं। पिछले साल की एक बात है, वहां पर आरोप लगे थे वन विभाग के कर्मचारियों पर कि उन्होंने इसको एक तरह से स्मगलिंग कर दी। हालांकि आपके साथी ने पहले कहा है कि ये पहले होता था लेकिन अब इतना नहीं होता। तो विभाग को अगर जब हम पूछते हैं तो वो भी कई बार, आपके जो आला अधिकारी हैं वो भी कई बार इस बात को कहते हैं कि देखिए जी इस तरह ये है वो है, और ये लोग बोलते हैं हमें इस तरह के प्रॉफिट दिए जाए। जब ये लोग वहां से भी इतने प्रॉफिट कमा रहे हैं तो यहाँ से भी इनको, ये आपके विभाग के लोग कहते हैं हमें। सर ऐसा नहीं होता है, इल्ज़ाम लगाने में लोग लगा लेते हैं।
जब भी कोई रोड निकलती है, जब भी कोई होता है तो गवर्नमेंट की अप्रूवल से होता है। पीसीसी अप्रूवल देते हैं, उसमें रेंज ऑफिसर जाते हैं, मौका देखते हैं, वहाँ पर पूरी रिपोर्ट पेश करते हैं, उसके बाद ये अप्रूवल देते हैं, फिर रोड निकलती है। ऐसे मतलब ये जो होते हैं एक दूसरे के आपस में इनमें होती हैं रंजिशबाजी, वो कंप्लेंट वगैरह करते हैं जी इधर ऐसा हो गया, इधर ऐसा हो गया, इधर ऐसा हो गया, ऐसा वैसा हमने कुछ देखा नहीं है। हमने कुछ आज तक नहीं ऐसा देखा किसी ने स्मगलिंग की है, किसी के पास कोई प्रूफ हो, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ सर। तो बशीर जी, जिस तरह से कई बार कई हादसा हो जाता है, या जिसमें जैसे आपके जो कर्मचारी होते हैं किसी की मौत हो जाती है, तो उनके लिए किस तरह का कुछ स्पेशल कुछ मिलता है? कुछ नहीं, गवर्नमेंट की पॉलिसी। मैं यहाँ पर ये ऐड करना चाहूंगा, हमारा एक नजीर वेरी नाग में जंगल की आग बुझाते बुझाते देवदार उसके सीने पर गिर पड़ा, जंगल की आग बुझाता, बेचारा वहीं पर शाम शाहतनदोष कर गया। हमारा ध्यान सिंह यहाँ पर तालाब तिलो में गाड़ी ने उसको कुचल दिया, शाम को फॉरेस्ट गार्ड था, ड्यूटी अपनी दे रहा था, कुचल दिया गाड़ी ने, मर गया। गवर्नमेंट क्या दे रहा है? कुछ नहीं। अगर सबस सोनी को बचाते बचाते हमारे 110 से ज्यादा हमारे जवान शहीद हो गए, सबस सोनी को बचाते बचाते, तो गवर्नमेंट क्या दे रहा है? रिस्क अलाउंस हमारा हक है, नहीं दे रहे हैं। 2.5 डेज एक्स्ट्रा देखो, हमारी राउंड द क्लॉक ड्यूटी है, न कोई हमें त्योहार है, न कोई छुट्टी है, न होली है, न ईद है। अगर ये सब चीजें हैं तो या तो हमें 4 बजे छुट्टी दे दो, 10 से 4 तक, हम 2.5 डेज एक्स्ट्रा सैलरी नहीं मांगेंगे, जिस तरह बाकी डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। चलो हम 1 घंटा और बढ़ाते हैं, 5 तक कम करेंगे, लेकिन रात को भी हमारी ड्यूटी होती है। हमारा कोई, जिस तरह आपने अभी बताया कि कोई डैमेज हो जाएगा, बिल्कुल कुछ नहीं। हमने, हमारे पास बीट में 4 आदमी होते हैं, 1 आदमी हमने यहाँ पर बुलाया, 3 वहां पर काम कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, कोई किसी किस्म का कोई डैमेज नहीं। हाँ, अगर किसी जगह हो गया तो उसकी सैलरी से बेचारे को कट जाता है। वो अगर किसी जगह डैमेज हो गया कि किसी पर कोई ट्री, उसकी सैलरी से वो काटा जाता है, रिकवरी होती है उसकी। लेकिन विभाग ये कहता है कि हमारे पास जितना फंड आएगा तो हम उसी हिसाब से उसको वितरित भी करेंगे। अब जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आपको 2.5 दिन की जो सैलरी है वो ज्यादा मिलनी चाहिए, क्योंकि आपका काम जिस तरह का, आपका जिस तरह से कहना है, विभाग कहता है कि हमारे पास जो जितना बजट बना होगा, क्योंकि अगर बजट से हम छेड़छाड़ करेंगे तो फिर और भी इसमें क्राइसिस बाकी कर्मचारियों के लिए भी बन जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये देखें कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इनको रेवेन्यू कितना दे रहा है। अभी आपने बात छेड़ी, कोई रोड बन रहा है, उसकी पहले क्लियरेंस होती है, फॉरेस्ट क्लियरेंस। तो फॉरेस्ट क्लियरेंस में उनको कितना पैसा मिलता है बाकी डिपार्टमेंट्स का? पीएमजीएस रोड होगा, बाकी कोई आरएनबी का रोड होगा, वो पहले हमारे डिपार्टमेंट में उसके लिए डिपॉजिट करता है पैसा। तो रेवेन्यू हमें डिपार्टमेंट में जो भी रेवेन्यू आता है, ये हमारा तो सिर्फ है इसमें 8 करोड़ की इन्वॉल्वमेंट फाइनेंशियल इम्प्लीमेंट, जो मतलब पर एनम। तो इसमें जो रिस्क अलाउंस है उसमें ओनली 76 लाख है, वो सैलरी में भी हम सरेंडर करते हैं। ये कौन सा उतरा तूफान, बड़ा तूफान नहीं है। देखो, अगर पीएचई को दे रहे हैं, ये फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स हमारी दूसरी विंग है, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स, उनको जब इन्होंने दिया 2.5 दिन, उस वक्त बजट का कोई मसला था? अगर वो भी हमारी ड्यूटी, हमारी तरफ ड्यूटी दे रहे हैं, वो भी हमारी एक से कंसर्न विंग है, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स। अब आपकी उनको राशन में भी दे रहे हैं। अब आपकी राज्यपाल से बात हुई इस? राज्यपाल से अभी बात नहीं हुई, हम कोशिश कर रहे हैं राज्यपाल से बात हो। गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के, मैंने पहले भी बताया, उनके हम बड़े काफी शुक्रगुजार हैं। अच्छा काम चल रहा है हर एक जगह पर, बड़े लोग खुश नजर आते हैं, मुलाजिम एम्प्लॉयज खुश आते हैं, लेकिन जो हमारी अथॉरिटीज बैठे हैं वो उनके साथ हमारा टेक अप मसला नहीं करते हैं। तो फिर ये लोग, गुरचरण जी, ये जो लोग आपके बड़े अधिकारी हैं, जैसे पीसीसी जो चीफ हैं वो हैं, या उनके नीचे जो आला कमान बैठी हुई है, तो फिर आखिर ये अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं समझते हैं? क्योंकि इनको, अगर ये इनका काम है, ये जिस तरह से एग्रीमेंट आपसे कर लिया गया, तो उसको आज 4 महीने बीत गए हैं, ये क्या ये सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं कि हम देखिए जी हमने ये इनके लिए ये काम कर दिया, उस समय ये कर देते हैं, लेकिन बाद में इस तरह से हशर होता है कि वो चीज़ को अमली जामा ही नहीं पहनाया जाता, मजबूरन आप लोगों को जो कर्मचारी होते हैं उन्हें प्रदर्शन करना पड़ता है। ये अपना अपना टाइम पास करते हैं। इनको अगर दर्द हो, इनको अपने एम्प्लॉइज का दर्द हो, जो एचओडी होता है वो फैमिली का हेड होता है, हम उसके फैमिली के सभी मेंबर हैं। अगर उनको दर्द हो तो वो हमारी फाइल लेकर सीधे गवर्नर के पास ना जाएं, सीधे एडवाइजर के पास ना जाएं कि हमारे बच्चों को ये परेशानी आ रही है, हमारे बच्चों को ये परेशानी आ रही है, हमें इतने पैसे चाहिए। बजट का क्या है? बजट तो ये ला सकते हैं ना, पैसा ला सकते हैं। कौन सी चीज़ सेंटर से नहीं आ सकती? कौन सी चीज़ पहले भी जो भी होता है जो सेंटर से ही आता है ना, वो ला सकते हैं, लेकिन ये करते नहीं है। इनकी नीयत नहीं साफ है। मैं पहले ही बोला है कि ये जाते हैं तो अपने काम के लिए, किसी की प्रमोशन रुकी है वो अपने काम के लिए जाएगा,
किसी का कुछ काम होगा वो उसके लिए जाएगा, हमारी जो हम रोना रो रहे हैं उसके लिए उनके पास कोई नहीं जाता, उनके पास दर्द नहीं है। यानी कि जो वेतन ये बड़े जो इनके बड़े सिफर लगे होते हैं इनके वेतन के पीछे, ये अगर 2 है 1 है तो उसके पीछे लंबी लाइन होती है सिफर की। अगर हम बात करें तो ये मुफ्त में वो ले रहे हैं और अपने टाइम पास कर रहे हैं, ताकि एक समय आए और इनका जब रिटायरमेंट का वक्त आ जाए और इनके बिल्कुल सिर से जो है वो खत्म हो जाए। यही करते हैं, अपना टाइम पास करते हैं, अपने टाइम पर इनकी कहीं और ट्रांसफर हो हमने जाए। आज उनको बताया कि इन 12 मुद्दों में से आप हमें 4 करके दे दो, हम स्ट्राइक डेफर करेंगे, हमें शौक नहीं है। दूर दूर इलाकों से, भद्रवाह से आए हैं, किश्तवाड़, रजौरी, पुंछ, तो क्या क्या कुशवाहा से आ रहे हैं। क्या रहेगा उसमें? वो बोल रहे हैं हम देख लेंगे, हमें थोड़ा सा टाइम दे दो। आपने क्या मतलब आपने क्या क्या बोला उनको? ये चीजें हम बिल्कुल 4 डिमांड, 12 में से हमें 4 ही दे दो करके, ताकि हम तो किस तरह की 4 डिमांड्स रहेंगी? इसमें इंपॉर्टेंट मसला डाइट, एक्स्ट्रा सैलरी, रिस्क अलाउंस और डीपीसी। ठीक है, डीपीसी इंपॉर्टेंट है। और अच्छा, सोशल फॉरेस्ट्री बार्न, यहाँ पर हमारे पास वो मामूली मसला था, उनको वापस करना था अपने डिपार्टमेंट में। हालांकि चीफ सेक्रेटरी की इंस्ट्रक्शन से बाज़ाब्ता तौर उसमें कि उनको अपने डिपार्टमेंट में वापस कर दो, नहीं कर रहे हैं। बोले आज करेंगे कल करेंगे, नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये 4 डिमांड्स हैं बस, 12 में से 4 ही हमें करके दे दे, हमें कोई शौक नहीं है, हम 6 महीने तक उनका नाम ही नहीं ले लेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, समय का अभाव है, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। अब लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन अपना लिया है इन जो ब्यूरोक्रेट बैठे हैं, जो बड़े आला अधिकारी बैठे हैं विभागों में, लगातार हर कोई जो विभाग का कर्मचारी है, जो अधिकारी है, वो ये समझता है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि उसको जो वेतन मिलता है उसके लिए उसे ये भी देखना है कि उसके ऊपर कितनी जिम्मेदारी उसने और क्या क्या काम करने हैं। लेकिन अक्सर जिस तरह की ये बातें सामने आ रही हैं कि 4 महीने पहले एक समझौता हो जाता है, 1 साल पहले एक आदेश निकाला जाता है कि किसी को इतने इतने फेस मैनर्स में एनएचएम कर्मचारियों को पक्का कर दिया जाएगा, या जैसे ये लोग वन विभाग के जो लोग हैं इनको जो इनकी मांगे हैं वो पूरी कर दी जाएंगी। लेकिन आज तक वो कुछ भी नहीं हो और ये लोग हड़ताल पर चले गए हैं। या तो एक ये कहा जाए इसे कि हड़ताल का फैशन बनवा रही है सरकार खुद मिलकर कि हर जिसको हक नहीं मिलता वो हड़ताल पर चले जाए, या फिर ये कहा जाए कि जो ब्यूरोक्रेसी है, जो आला अधिकारी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, टाइम पास करने का वेतन ले रहे हैं और अपनी जो जिम्मेदारी है उसको नहीं समझ रहे हैं। तो राज्यपाल साहब से भी हमारी भी ये अपील रहेगी कि जो ये एक प्रदर्शन का कल्चर रियासत में चलन शुरू हो चुका है, तो इस पर भी थोड़ा सा गौर फरमाएं, क्योंकि उन्होंने कई ऐसे अच्छे काम किए हैं और कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। तो हमें भी ये उम्मीद है और इन सभी कर्मचारियों को भी ये उम्मीद है कि जल्द ही राज्यपाल साहब इस पर भी कोई नकेल कसेंगे और इनके भविष्य के बारे में कुछ सोचेंगे। फिलहाल कल तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। शुक्रिया।